स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। रात को बज गए हैं 8 और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। तो सारा दिन आज मैं बस सोई रही हूँ। आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए प्रॉपर जो है ना रेसिपी वगैरह जो है जो मैं मॉर्निंग से अपना रूटीन दिखाती हूँ, आज मैं बिल्कुल वीडियो शूट नहीं की हूँ और किसी भी तरह दिन का लंच थाली में बनाई हूँ। और कभी कभी ना मन भी मतलब ये जो मौसम जो चेंज हो रहा है तो कभी कभी मन भी नहीं ठीक लगता है। 3-4 दिन से मेरा तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है। मैं तो आपके सामने हंसते हुए आती हूँ, तो मतलब आप कभी कभी मेरा मन उदास रहता है तो आप लोग यही बोलते हैं कि आप शुरू से हंसता हुआ चेहरा देखे हैं। तो तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है, तो फिर भी देखिए काम तो करना है। हम हाउस वाइफ को अगर सोचिएगा कि 2 मिनट लेट जाए तो चिंता लगेगा, बच्चा भूखा है, हस्बैंड को खाना मिला कि नहीं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है। और इधर क्या हुआ है ना कि देखिए मेरा जो मतलब ये जो है ना यहाँ पर ये मेरा ना 2 साल से यहाँ पर जैसे एकदम स्वेलिंग जैसा रहता है और इतना फूल जाता है। उसके बाद फिर अपने आप ना ये बस पिचक जाएगा। उसके बाद फिर ये जब फूलता है ना तो मेरा एक तरफ का सिर ये सब लगेगा ना कि जैसे एकदम मतलब बहुत ज़्यादा दर्द, और लगेगा कि हम एकदम सोए रहें। और हर 15 दिन में इतना ज़्यादा ये स्वेलिंग इतना फूल जाता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा मन ख़राब लगता है। एकदम वोमिटिंग ऐसा लगेगा एकदम से जैसे फीवर हो गया है। बहुत मन बेचैन लगेगा और तो सोच रही हूँ इसका टेस्ट करवाऊंगी। आजकल कोई भी बीमारी कभी भी हो सकता है और बहुत डर लगता है। इतना घर में मतलब तबीयत सबका ख़राब देखे है ना कि अब बहुत मतलब मन घबरा जाता है। और देखिए अगर हस्बैंड बीमार पड़ते हैं तो औरत संभाल लेती है, लेकिन जब औरत बीमार पड़ेगी तो हस्बैंड लोग को थोड़ा सा देखिए दिक्कत हो जाता है। वो लोग जैसे बाहर का काम वो लोग अच्छी तरह से संभाल लेंगे, घर का काम जो है औरतें संभालती है। और आज मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। 2 टॉपिक पे मतलब मैं ले करके आई हूँ। और मुझे मतलब कभी कभी ना मतलब ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी आजकल हो रही है कि जो गलत कमेंट्स करते हैं। और एक तो फूड फ्लेवर करके है, उसका कोई अकाउंट में लगता है कि नया है, कोई नकली ही अकाउंट बना करके वो हमेशा नेगेटिव लिखता है कि इसीलिए तो आपको मिस्टर वर्मा वैल्यू नहीं देते हैं, ये नहीं देते हैं। लेकिन मैं देखिए माइंड नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि देखिए घर परिवार में भी बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपको टीज करते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। और कहा जाता है ना कि जैसे सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है तो आप अगर गलत कीजिएगा तो सामने वाला में आप में अंतर नहीं रह जाएगा। और अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो हम भी उसके साथ गलत करेंगे। तो समझिए हम अपने आप को जो ना टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सामने वाला इंसान है ना कहीं कहीं संस्कार विहीन है और उसका जो मानसिकता है, उसका जो परवरिश है ना, तो वो मतलब दर्शाता है कि देखो मेरा परवरिश इस तरह से हुआ है कि हमको सामने वालों को परेशान करना है। तो कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी से ग्रसित रहता है, इसीलिए सामने वाला को पोक करता है करके। अगर हम भी उसकी बातों में टेंशन हम आ जाए तो क्या होगा ना, हम अपने आप को टॉर्चर करने लगते हैं। और जो भी आप काम कर रहे हैं ना तो आपको काम में मन नहीं लगेगा। दिन रात उस बंदे के बारे में आप सोचते रहेंगे कि देखो वो ऐसे बोला है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और दिन पे दिन मतलब आपका जो भी वर्क आप कर रहे हैं तो वो सारा वर्क आपका पीछे छूट जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा ना कि आप बस उसी के मतलब जो आपको टॉर्चर कर रहा है उसी के बारे में सोचते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका घर परिवार भी आप अच्छी तरह से नहीं देख सकेंगे और आप मानसिक रूप से बीमार पड़ जाएंगे। तो मैं हम सबके लिए बोलती हूँ कि अगर आप लोग ब्लॉग बनाते, चाहे पारिवारिक जीवन में भी अगर इस तरह के आपके फैमिली में भी है, अगर वो गलत कर रहे हैं कर्मा पे छोड़ दीजिए, भगवान सब खाता वही लिखने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो एकदम दूरी बना लीजिए, हर कांटेक्ट उससे ख़त्म कर लीजिए। और आ करके अगर देखिए हम लोग तो सोशल मीडिया में है तो आ करके नकली अकाउंट बना करके परेशान कर रहे हैं, तो मानसिक विकृति है, वो उनका संस्कार दर्शाता है। मतलब ये जो जीवन मिला है ना तो कुछ नहीं करने के लिए है और दूसरों को परेशान करने के लिए जीवन मिला है, तो सारा कर्मा लिखेगा। और दूसरी बात तो पूनम श्रीवास्तव जी का भी कमेंट्स आया था और कि सो मेरा बेटा बहुत सीधा है, आपका बेटा मतलब इस तरह से करेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो सबसे पहले पूनम श्रीवास्तव जी एक बात मैं बता दूं कि जैसे आप मेरा ब्लॉग देखती हैं, जैसा कि आपका बेटा बताया, तो आप मुझे मैसेज करती, मेरा ब्लॉग देखती हैं कि हाँ इस दिन मेरा बेटा आपके पास जाने वाला है, तो मैं कंफर्म हो जाती। अचानक से कोई भी बंदा आएगा उसके बाद बोलेगा कि हम ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अच्छी तरह से बैठाएं, पानी के लिए पूछे, बहुत देरी बातचीत किया, लेकिन
आज के समय में पूनम श्रीवास्तव जी आप ही बताइए किस पे ट्रस्ट है। अभी तो देखिए कि पारस हॉस्पिटल में घुस करके गोली मार दिया और बहुत सारे ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। पटना में फिर से क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोग जिस अपार्टमेंट पे रहते हैं तो यहाँ पर गार्ड वगैरह तो है ही है, कभी कभी बाहर चले जाते हैं तो पता नहीं चलता है, कोई भी ऊपर मतलब बहुत सिक्योरिटी जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट यहाँ का नहीं है, कोई भी ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन अगर आप मुझे मैसेज नहीं करती हैं कि मेरा बेटा नहीं मतलब आपके पास जाने वाला है, तो कोई भी बंदा तो हम तो नहीं जान पाएंगे वो कैसा है। और सबसे बड़ी दूसरी बात क्या है ना कि और आप बोली है मेरा बेटा के पास नंबर है, तो देखिए किसी का भी घर में परिवार होगा तो गुस्सा करेगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपका बेटा है तो आया तो देखिए मैं नहीं कहती हूँ जैसे मेरा बेटा है वैसे आपका भी बेटा है, तो सबसे पहली बात तो मतलब वो बोला कि ठीक है हम LIC में काम करते हैं, हमें इतना टारगेट पूरा करना है तो आप मतलब इसका एजेंट वगैरह बन जाइए। फिर बोला कि आप किटी पार्टी करती हैं तो आप एक दिन अपने घर में पार्टी रखिए, नहीं तो मेरे ऑफिस में आके मिलिए। सबसे बड़ा गलती तो आपका बेटा यहाँ पर बोला है। मैं घर परिवार में जो है अपना घर परिवार देखती हूँ और मेरा अब ऐसा एज भी नहीं है कि मैं अब फील्ड में जा कर के काम करूँ। सबसे पहला तो रीज़न यहाँ पे बनता है, आप खुद सोचिए। फिर आपका बेटा का कहना था कि जैसे मेरा कुछ भी ये सब जो है प्रोजेक्ट है आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं, तो मेरा चैनल इस तरह का नहीं है। मैं कुकिंग है अपना डेली लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ, और अगर चैनल में प्रमोशन करवाना है तो मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। बहुत मेहनत से, बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ हूँ, बहुत मेहनत से मैं ये चैनल को खड़ा की हूँ अपने ही मतलब जो मेहनत से, जो एडिट रहता है सब कुछ रहता है। मतलब मेरे घर में अब देखिए हस्बैंड लोग तो बाहर काम करते हैं, बेटा लोग बिजी रहता है, तो मैं अपना जो भी टाइम रहता है तो मैं अपना काम करती हूँ। तो उसमें मैं कैसे किसी को प्रमोशन कर सकती हूँ। तो मतलब एक एज होता है कि हाँ इस एज में निकल करके अब मैं LIC का काम करूँ, मैं उनके ऑफिस में जाऊँ। तो यहाँ पर आपका बेटा भी बहुत गलत था और ऐसा नहीं कहती हूँ। और अगर मान लीजिए मेरे बच्चे को, ऐसा नहीं कि आपका बच्चा को भी परेशानी है, मेरे बच्चे को भी बहुत परेशानी है। मतलब ऐसा इन लोग का प्राइवेट जॉब है ना, तो अगर हम मान लीजिए मैं ही कहीं भेजती हूँ तो मैं बताऊँगी सामने वाला बंदा को कि हाँ ऐसा ऐसा परेशानी है, बहन आपके घर जा रहा है, लेकिन आपने तो कोई मैसेज नहीं किया, तो आपको गुस्सा भी नहीं होना है। आपका बेटा से मेरा बेटा नंबर मांगा तो वो भी आपका बेटा नहीं दिया। अब टॉकिंग ऑफ वे है तो देखिए आपका समय बहुत ख़राब चल रहा है। और मैं दशहरा की ही बात बताती हूँ, इसी तरह से एक फ़ोन आया मिस्टर वर्मा के पास कि आप फलना फलना अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ये बोले कि हाँ हम रहते हैं, जबकि अकाउंट में विभाग में रह चुके हैं, कभी मतलब आज तक एक पैसा का गड़बड़ नहीं किए हैं। लेकिन कैसे स्कैमर सब स्कैम करते हैं आप सोचिए। और फ़ोन किया और बोला कि आप तो ऐसे रहते हैं, आपका बहुत ज़्यादा बिजली बिल है आ रहा है, तो आप ये वाला ऐप क्यों नहीं लॉगिन कर लेते हैं। तो आप तो इतने अच्छे आदमी हैं, तो ये बोले कि कौन सा ऐप है बताइए। तो ये चूँकि सोशल मीडिया में मतलब जो भी इंटरनेट का काम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो हमको बोले कि देखो ना तुम ही इस ऐप को डाउनलोड कर लो। और मेरा भी क्या दिमाग हो गया कि हम उस ऐप को जैसे डाउनलोड किए, तो फिर बोला कि मिस्टर वर्मा को बोला कि आप 1 रुपया उसमें डाल दीजिए, तो ये 1 रुपया डाल दिए। उसके बाद जबकि फिर मेरा मन हुआ ना, हम लोग मत डालिए ना, डाउनलोड कीजिए, लेकिन मेरा बात नहीं सुने। तुम ही जानती हो, अच्छा से बात कर रहा है। पानी टंकी में बोला कि हम पानी टंकी बिजली विभाग में हैं और मतलब मेरा नाम ऐसे ऐसे है, दिनेश शर्मा करके कुछ बोला। और मतलब तो ये बोले कि देखो पानी टंकी का ही आदमी है, सही में बहुत बिजली बिल आ रहा है। जबकि हम मना करते रह गए, लेकिन ये नहीं सुने और अकाउंट से 1 रुपया डाल दिए। फिर दोबारा फ़ोन करता है कि आप अपना कितना आपके पास अकाउंट है, तो जो दूसरा अकाउंट है ना उससे और 1 रुपया डाल दीजिए। लेकिन फिर उनके हाथ से हम ATM छीन लिए। तब दिन में देखे कि बहुत बेचैन लग रहे हैं। फिर शाम को, उस समय मेरा बड़ा बेटा दिल्ली गया हुआ था, तो शाम को हम बेटा से बात कर रहे थे, तो हम लोग बेटा लगता है कि कुछ गड़बड़ किए हैं और बहुत बेचैन लग रहा है। शाम होते होते फिर देखिए एकदम रोना जैसा सूरत, बोले कि देखो ना मेरा पूरा पैसा अकाउंट से निकल गया। तो आप सोचिए किस पे आजकल भरोसा करें। और मैं आपका बेटा को जानती भी नहीं हूँ। मान लीजिए कि कोई इस तरह का मतलब स्कैमर ही होता और चोर होता, गुंडा होता, तो मतलब इस तरह से अकेले थे और हम बैठा भी लिए, अगर कोई भी इंसिडेंट होता तो इसका कौन मतलब ये बनता, गवाह बनता, आप ही बताइए। और आपको मैसेज कर, जैसे अभी आप फटाफट मैसेज कर रही हैं कि मेरा बेटा गया, तो आपको एक बार बोलना चाहिए था कि हाँ मेरा बहन, मेरा बेटा जा रहा है, तो हम भी कंफर्म हो जाते, चलो पूनम श्रीवास्तव जी का बेटा है। तो आपने तो कभी इस तरह का मैसेज नहीं किया। तो आप खुद मतलब सोचिए। और ब्लॉग के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, और जैसे फेसबुक पेज पे भी मैं एक्टिव रहती हूँ, तो फेसबुक पेज से ही मतलब बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैं मिलना चाहती हूँ।
लेकिन मैं नहीं मतलब किसी से देखिए, जो फैमिली हो जिनको मैं जानती हूँ मैं उसी से मिलूंगी, और जिसको मैं नहीं जानती हूँ, कितना भी आप लोग देखिए मतलब फैमिली तो है ही, देखिए मेरे ब्लॉग के माध्यम से बहुत प्यार देते हैं, लेकिन अब के दिन समय इतना ख़राब है, जब तक मैं किसी को नहीं जानूंगी, मैं किसी से नहीं मिलना चाहूँगी। रास्ता में भी निकलती हूँ तो बहुत लोग पहचान जाते हैं कि अरे आप लीना वर्मा है ना, आपका वीडियो हम देखते हैं, तो चलिए ऐसे पहचान ही जाते हैं। लेकिन जिनको नहीं जानती हूँ तो कैसे मैं मतलब दोस्ती कर लूँ, कैसे मैं मिल लूँ। और मैं बहुत सिंपल मतलब परिवार से बिलोंग करती हूँ, और मेरे घर में आप देखें ना, सब लोग किटी पार्टी करते हैं, ये घूमते उधर घूमते, आप कभी भी आप हमको नहीं देखिएगा। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, मैं बहुत ही अपने आप को बिजी रखती हूँ, घर परिवार देखती हूँ। और स्कूल में थी तो स्कूल जाती थी, उस समय भी मेरा बहुत फ्रेंड सर्किल नहीं रहता था। अपार्टमेंट में ही सब लोग शाम में बैठते थे, किटी पार्टी करते थे। हम अपना जो हम सोचते थे ये सब करने से अच्छा हम अपना कुछ वर्क शुरू से कर लिए, तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो आप मेरी बात को बुरा नहीं मानिए, और जहाँ भी आपका बेटा बोला है कि आप ऑफिस आइए, ऑफिस देखिए, तो ना मेरी ऐसी एज है और मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है। मेरा बेटा को बोलता है कि हाँ भाई भैया बोलता है, चाहे छोटा है तो नाम लेके बोलता है कि हाँ देखिए ना, चलिए ना आप ही करवा लीजिए तो हमको थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। वो तो मुझे बोला, तो मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा है। तो आप मैसेज कर रही हैं तो मुझे आज वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। और नेहा जी हैं और पूनम द्विवेदी जी हैं, जिनको मैं वीडियो के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। आजकल आपका कोई मैसेज नहीं आ रहा, आपकी कैसी तबीयत है, आप कैसे हैं, आप ज़रूर कमेंट्स करके रिप्लाई कीजिएगा। अब जो हमारी फैमिली बन गया है ना, उनका कमेंट्स नहीं आता है तो थोड़ा सा चिंता लग जाता है। जैसे हमारे नीचे एक भाभी रहती हैं, तो इधर बहुत दिन से हम लोग टेरेस पे मिलते थे, बहुत दिन से नहीं मिल रहे थे, तो 2-3 दिन से बेचैनी लगा। तो आज खुद फ़ोन की हैं, बोली मेरा तबीयत ख़राब चल रहा था। तो होता है, एक क्लोज रिश्ता हो जाता है, तो जिसको पहचानते हैं ना उससे एक लगाव हो जाता है। और बहुत सारे हमारी फैमिली भी हैं, देखते हैं, और बहुत लोग का कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। और परसों है रक्षाबंधन, तो मेरी भतीजी का भी एडमिशन हो गया है, तो मंडे से क्लास है, बीआईटी मिश्रा पटना में हुआ है। तो देखिए अगर भाई को आना होगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि राखी में आ पाएगा घर छोड़ करके। और घर में देखिए सब परिवार है, और घर में शिव जी स्थापित है, तो पूजा पाठ सब देखना पड़ता है, तो लगता है कि राखी के बाद ही आएगा। तो थोड़ा सा राखी में मन इमोशनल हो जाता है। और भतीजी लोग भी है तो हर साल राखी भेज देती है बेटा लोग के लिए, और मेरी ननद के यहाँ से भी राखी आ जाता है। तो मैं वेटी कर रही थी, लेकिन अभी तक राखी नहीं, लेकिन छोटी ननद का सबसे पहले राखी मिल जाता है, और बड़ी ननद नहीं भेज पाती है। तो जैसे इन लोग मेरे हस्बैंड जो है, तो बहन का मतलब बेटा के समान ही है तो बड़ी बहन, लेकिन उम्र में काफ़ी बड़ी है, तो बेटा के समान है, तो फ़ोन करके ज़रूर आशीर्वाद दे देती है। और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं ससुराल परिवार ये सब लेकर के, तो मैं मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ये सब मत कीजिए। मैं ये सब से बहुत मतलब अलग हूँ, और मेरे ससुराल में इतना ज़्यादा सास ससुर का मर मकान सब चीज़ है, मैं कभी देखने भी नहीं जाती, ना मुझे कोई हिस्सा चाहिए। भगवान जो हस्बैंड का पैसा दिए हैं, परिवार दिए हैं, बस उसी को मैं संजोग करके रखी हूँ। सबसे बड़ा संस्कार और बच्चों की परवरिश मैं इस ढंग से की हूँ ना कि आज मैं मिस्टर वर्मा को पेंशन नहीं भी है, बच्चे बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को देख रहे हैं, और मेरा भी जहाँ तक सपोर्ट रहता मैं कर रही हूँ। तो इस तरह का कमेंट्स नहीं कीजिए, और मैं बिल्कुल ये सबसे अलग हूँ। तो आज का जो मतलब ब्लॉग मेरे लिए बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग और रेसिपी के साथ। डेली सोचती हूँ कि पूरा थाली मैं बना करके और नई नई रेसिपी दिखाऊं। लहसुन प्याज भी नहीं बन रहा है, तो बहुत दिन लहसुन प्याज खाए हो जाता है ना, तो मन भी लग रहा है एकदम मतलब लग रहा है बासी मुँह है, और कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या करती हूँ ना, चावल फुला के रात में 2 छिलका ही बना देती हूँ। मिस्टर वर्मा चले गए थे बाबा बैजनाथ धाम, तो कल सुबह में आ जाएंगे, और बहुत अच्छा से रुद्राभिषेक पूजा भी हो गया। तो भाई ही ले गया था, आप लोगों को जैसा पता है, और बोल रहा था कि मंदिर में बहुत घबराने लगे थे। तो लेकिन मेरा भाई बोला कि हम यही बोले कि देखिए यहीं पर भगवान है और शिव शंभू पूरे भोलेनाथ है, तो जो भी होगा सब फैसला भगवान करेंगे, आप घबराइए मत। और सही में ये बात बोला, तो बहुत अच्छी तरह से रुद्राभिषेक पूजा करवाया उनको, हाथ पकड़ करके एकदम अपने से। और वो फोटो देख के मेरा मन बहुत मतलब इमोशनल हो गया। और घर में जैसे उस दिन रुद्राभिषेक पूजा करवाए थे, और हम तो खूब सर धज के बैठ गए, लेकिन 5 मिनट के बाद बकबकाने लगे, तो फिर उनको उठ करके हम नाश्ता वगैरह करवाएं। तो इसी तरह मंदिर में भी होने लगा था, लेकिन मेरा भाई बोला कुछ नहीं होगा, ये शिव शंभू बाबा का मंदिर
मंदिर है, आप एकदम लगन से पूजा कीजिए। अब पूरा पूजा हुआ तभी उठने दिया, उसके बाद फिर खाना वाना लोग खाएं, दवाई खाएं। तो चलिए, इसी तरह से परिवार है, मिलजुल करके सब रहिए। और किसी को मतलब लिखने से पहले मैं यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं उनका मानसिकता खराब है, और विकृत मानसिकता के लोग इस तरह से होते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं। और हम लोग का क्या अब एज हो गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, और आगे जो है बच्चों की शादी है, ब्याह है, उन लोग के लिए सोचना है ना कि फालतू कमेंट्स पढ़ें। और जो लोग हमारी मतलब पटना से भी देखते हैं, बहुत सारे हमारी फैमिली भी, उनको मैं वीडियो के माध्यम से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। तो चलिए, आज का ब्लॉग बस सिंपल है, बस पूनम जी के लिए विशेष करके मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। और मिलती हूँ कल एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।